आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं शिप्रा पथ पर, जहां पर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के तमाम कर्मचारी यहां पर बैठे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले दिन से नवतेज टीवी इन कर्मचारियों की मांग लगातार उठा रहा है और आज इनके अनशन को लगभग 63 दिन हो चुके हैं और इन्होंने एक बार फिर से आमरण अनशन शुरू करा था, उसको भी 8 दिन हो चुके हैं। 15 लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, जिनमें से 13 की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी 2 लोग अभी भी अपने बुलंद हौसलों के साथ अनशन उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। बता दें कि कई मरतबा यहाँ पर तेज़ आंधी तूफान की वजह से इनके तंबू भी उखड़ गए थे, लेकिन अपने हौसलों की तरह इन्होंने अपने तंबुओं को वापस से खड़ा कर लिया। इस बीच कई मंत्रियों से भी इनकी मुलाकात हुई। महेश जोशी साहब खुद यहाँ पर चलकर आए थे, उनका आश्वासन भी कोई काम नहीं आया। धर्मेंद्र राठौड़ से ये मिले, धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने भी इन्हें आश्वासन दिया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर गए, वहाँ पर उन्होंने अखिल अरोड़ा जी से फ़ोन पर बात करी। अखिल अरोड़ा साहब ने बोला कि 1 या 2 दिन में इनका समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिन लगातार बीतते जा रहे हैं। लेकिन इन बाबुओं का जो हौसला है वो दिनों दिन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। आइए जानेंगे इनसे कि इन 63 दिनों में क्या कुछ इन्होंने खोया है और क्या कुछ इन्होंने पाया है। सर, 63 दिन काफ़ी लंबा संघर्ष हो गया है। राजस्थान के इतिहास में 64 दिन का जो यहाँ पे सुनने में आता है कि सबसे बड़ी हड़ताल थी 64 दिन की। कल वो भी बराबर हो जाएंगे हम उसके, लेकिन अभी भी हमारे और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आप लोग मंत्रियों के पास भी गए थे, जैसा कि आपने बताया भाई, धर्मेंद्र राठौड़ के पास भी गए थे, महेश जोशी साहब खुद यहाँ पर आए थे और उसके बाद प्रताप सिंह जी के भी पास गए, तो वहाँ पे आपको क्या मिला? वहाँ पे केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं कि शाम तक कर लेंगे, सुबह तक कर लेंगे। प्रताप सिंह जी खाचरियावास के पास गए, उन्होंने वहाँ से अखिल अरोड़ा साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि चल रहा है, सीएम साहब से हो गई है। केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। रोज़ 2 दिन के अलावा कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि शहीद स्मारक पे भी कई कर्मचारी संगठन के लोग वहाँ पर बैठे हैं, उनके प्रतिनिधियों को सीएम साहब ने बुलाया था, तो क्या आपके पास न्योता नहीं आया? न्योता आया हुआ है महासंघ के पास भी, लेकिन हम ये चाहते थे कि जब हमारा मांग पत्र है 11 सूत्रीय, उसी पे चर्चा हो। हम यही चाहते हैं, हमारे को किसी के साथ भी ना रखा जाए। आप दूसरे ज़िले से आए हैं यहाँ पर और लगातार 63 दिन से आप यहाँ पर बने हुए हैं। मंच पर भी 15 लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, जिनमें से 13 की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन 2 अभी भी बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखो, ये सरकार की बेरुखी है। जब सरकार के 85 विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दे चुके हैं कि इनकी मांगे जायज़ हैं, और हमने जो हमारे अब गांधीवादी तरीका छोड़ के हमने मंत्रियों का घेराव प्रारंभ कर दिया है। हमने 2 मंत्रियों का घेराव इसमें किया। धर्मेंद्र राठौड़ जी का पहले किया। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने हमें 1 दिन का आश्वासन दिया कि आज आपकी मांगों का शाम तक हम समाधान कराएंगे, लेकिन आज तक कोई उनका जवाब नहीं आया। उसके बाद में हमने प्रताप सिंह खाचरियावास जी का हमने घेराव किया, तो प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी ने हमारे सामने फाइनेंस सेक्रेटरी से वार्ता की, और वार्ता करने के बाद में उन्होंने ये कहा फाइनेंस सेक्रेटरी ने कि सीएम के निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं, जल्दी आपका निराकरण हम करेंगे। लेकिन इस आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, और कल उनका एक आपके मीडिया के जरिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें भी ये बात की कि ये जो मंत्रालय कर्मचारी की मांगे हैं वो जायज़ है, और ये कोई सरकार से अलग मांग नहीं कर रहा, ये एक समान कैडर की बात कर रहा है और एक अपनी समकक्षता की बात कर रहा है। जब उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कहा, यार ये कैडर कहाँ ज़्यादा मांग रहा है। ये कैडर कई फाइनेंस सेक्रेटरी का ये तर्क था कि अगर इनकी मांगे हम पूरी करते हैं तो दूसरे कैडर हड़ताल में आ जाएंगे, लेकिन माननीय खाचरियावास जी ने उनसे कहा कि ये किसी दूसरे कैडर से ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, ये उनके समकक्षता की बात कर रहे हैं, न किसी के वेतनमान घटाने की बात कर रहा। आपको क्या लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री साहब खुद कह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह चुके हैं, धर्मेंद्र राठौड़ साहब खुद चलकर आप लोगों के पास में आए थे, वो कह चुके हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कहाँ पे बात अटक रही है? देखो, ये हम जो हमें जिस तरह से देख रहे हैं कि बराबर आश्वासन के बाद हमारी मांगों पर निर्णय नहीं हो पा रहा, तो या तो सीएम साहब कहीं इसमें कंफ्यूज है, या किसी न किसी के माध्यम से सीएम साहब को कोई क्लियर कर नहीं पा रहा, कोई सरकार का प्रतिनिधि। जब हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि सीधे हमारे डेलीगेशन से वार्ता करें। हम सरकार को ये बताना चाहेंगे, सरकार को उन्होंने जो भी प्रतिनिधि है सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि इस कैडर को अगर हमने दिया तो दूसरे कैडर हड़ताल में आ जाएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये सरकार से अलग कोई मांग नहीं कर रहा, ये समकक्षता की बात कर रहा है, किसी कैडर से ज़्यादा नहीं मांग रहा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक कर्मचारी नेता ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है कि इनकी मांगें
नहीं मानी जाए और ये जो मांग रहे हैं ये दूसरे कैडर को कम करने की मांग करें। हमने किसी कैडर के वेतनमान को कम करने की बात सरकार से नहीं की है और इस चैनल के माध्यम से मैं उसका भर्त्सना करता हूँ ऐसे कर्मचारी नेता की। बल्कि कर्मचारी नेता को आगे होके आज हमारे 63-64 दिन हो गए, उसको पैरवी करनी चाहिए कि इस मंत्रालय कर्मचारी की मांगे जायज़ है और 30 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है, तो इनकी मांगे मुख्यमंत्री जी को माननी चाहिए। क्योंकि कैडर ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन लड़ रहा है, तो अगर मंत्रालय कर्मचारी का आंदोलन सरकार खत्म करती है या पीटती है या तो दूसरे कैडर कभी हड़ताल की उम्मीद नहीं करेगा। और जब से आपने देखा 2013 से देख लीजिए, किसी कैडर की सरकार के विरोध में आंदोलन करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये मंत्रालय कर्मचारी है, 64 दिन का हड़ताल का हर्ष आपने सरकार का देखा। 64 दिन की हड़ताल सरकार ने ख़त्म की, क्रेश की, तो सरकार उसमें सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। और हम अभी भी कहते हैं कि 2018 में भी हमारा सरकार ने आंदोलन क्रेश किया, सरकार ने एक मांग हमारी नहीं मानी, तो उस सरकार को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब हम चैनल के माध्यम से खुली चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को। हमने हमारा प्रोग्राम दे दिया है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा CM आवास का घेराव का है और यह सचिवालय घेराव का है। आज हमारे डिसाइड हो जाएगा जो भी है जो। लेकिन अब हम किसी भी सूरत में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, या तो मंत्रालय कर्मचारी की मांगों को पूरा कर दीजिए या हम यहाँ से मर के जाएंगे या लेके जाएंगे। अन्यथा सरकार नहीं देगी तो भी हम सिर फुड़ा के चले जाएंगे, लेकिन सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। ये राजस्थान का 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी है, कम से कम 7 लाख वोट प्रभावित करेगा मंत्रालय कर्मचारी। और मैं विगत 2018 में बताना चाहता हूं, कम से कम 15-20 सीटें ऐसी है जो मंत्रालय संवर्ग से जीत मिली है। सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका इस कैडर ने अदा की है, तो इसको सरकार नहीं भूले इसको। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि पहले राजस्थान के इतिहास में 64 दिन की हड़ताल हो चुकी है। उस हड़ताल को ख़त्म करने का नतीजा उस समय की सरकार झेल चुकी है। आज 63 दिन इन लोगों की हड़ताल को हो चुके, कल 64वां दिन भी होगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो लड़ाई 30 साल से चल रही है और जब ये सरकार जो अपने धड़ दमदा दिखाई है उसको झुकना पड़ा है, डूबना पड़ा है। इस बार हमारे को एक उम्मीद थी कि जो ये कर्मचारी हितैषी सरकार है, गहलोत सरकार जिसको माना जाता है, वो ऐसा कर रही है कि इस वक्त अभी कर्मचारी हितैषी नहीं, कर्मचारी बख्शी हो चुकी है। यहाँ 5 मौतें हो चुकी हैं, रक्तदान हमने दे चुके हैं, प्राणदान दे चुके हैं, परिवार से जा चुके हैं। यहाँ पर 4-5 इंसानों को चोटें आ चुकी हैं। आज 62-63 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर सरकार क्या कर रही है आप देखिए, यह 7 दिन यहाँ पे अनशन चल रहा है, 8वां दिन अनशन चल रहा है। सरकार के पास एक भी फिलहाल मोहरा भी नहीं है, किसी को आगे अपने बात करने के लिए भी नहीं भेजा। और सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बार बार जैसे ना नज़र चुराते हुए इधर उधर जयपुर के आसपास घूम रहे हैं, कर्नाटक जा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। दिया तले जो अंधेरा है यहाँ पर, उनका जो मंत्रालय कर्मचारी संवर्ग तड़प रहा है वो नहीं हो रहा है। अब ये जो जैसा कर्म करोगे वही वाली बात है। सरकार कर्म जैसे कर रही है तो मैं मानता हूँ कि सरकार को मालूम होना चाहिए कि इस कर्म का फल क्या होगा। हम बार बार निवेदन करके थक चुके हैं, लेकिन अब बाबू जिंदाबाद से अन्य नारों पे आने वाला है और आ चुका है। तो सरकार को मालूम है कि जिंदाबाद के बाद दूसरा नारा क्या होता है। सरकार अपनी भविष्य तय कर ले। बात वही हो रही कि हमारे कर्मचारियों की हड़ताल है, उनके दिन बढ़ रहे हैं और सरकार के दिन अभी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि सरकार के पास वो आखिरी दिन आना पड़े कि वहाँ पे वोट मांगने के बजाय यहाँ पे आके विनती करनी पड़े कि हमें माफ़ कर दो। हमारे कोई लड़ाई नहीं है सर, हमारी यही है कि हमारी जो मांगे हैं इतनी हैं कि हमारा जो हमसे छीन चुके हैं केवल वही लौटा दो, कि हमको किसी और कैडर से प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर कोई इंसानियत नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी जिसे कहते हैं अपने यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी है। ये आप देख रहे हो, ये डंप यार्ड है जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे है ना, कोई पानी की सुविधा है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी चलते हैं उनके साथ में उनके सेम ब्लड ग्रुप के दो कर्मचारी या 2 इंसान साथ चलते हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी को यदि कोई समस्या हो जाए तो वहाँ से ब्लड की तुरंत सप्लाई हो सके। और यहाँ पे बाबू इतने दिन से मर चुके हैं, तड़प रहे हैं। यहाँ पर आज 62 दिन से यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की सेवा नहीं है। यहाँ पर अब जाके सरकार के सर पे जो आ रही है, तो यहाँ पर वो 108 की सुविधा कराई है, वो भी किस लिए कि भैया शायद लाश ले जाने के लिए। अब सरकार के सामने ही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आप सत्कर्म करो, सद्बुद्धि आए सरकार को, ताकि हम आपका असम्मान करने के बजाय, कोई जो विरोधी नारे लगाने के बजाय आपको हार पहना के, माला पहना के जाएं कि देखो आपने हमको इतना अच्छा तोहफा दिया। तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं।
तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है और हम किसी और का हक नहीं मार रहे, हम सिर्फ हमारा जो हक है हम वो चाह रहे हैं। और 30 सालों की जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लगातार उठा रहे हैं। और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि धीरे धीरे हमारे हड़ताल, हमारे धरने के दिन बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान सरकार के जो दिन है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। 20 विभागों के कार्य इन बाबुओं के हड़ताल की वजह से प्रभावित हुए हैं। उसका भी फ़र्क काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार की जो जन हितैषी योजनाएं हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। जयमन जी हमारे साथ में। जयमन जी, ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की हड़ताल की वजह से कम 20 विभागों के कार्य पर असर पड़ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि अब धीरे धीरे, क्योंकि उससे परेशानी जनता को हो रही है, आप लोगों को भी हो रही है, तो अब 63 दिन के बाद में कल 64वां दिन हो जाएगा और राजस्थान के इतिहास में 64 दिन लंबी चली हड़ताल का नतीजा उस समय की सरकार ने झेला है, तो क्या अब इसके अंदर आप आम जनता का भी सहयोग मांगेंगे? हमारी जो ये जो आज 62-63 दिन की हड़ताल हो चुकी है, इसके अंदर जनता को निश्चित ही परेशानी हो रही है और इसके लिए संपूर्ण मंत्रालय कर्मचारी संवेदना प्रकट करता है, हृदय से पीड़ित है। लेकिन ये हमारी मजबूरी है। राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि मंत्रालय कर्मचारी जब अपनी वाजिब मांगे मांग रहा है, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहा, भाई हमको जो बराबर के कैडर जो लोगों को दे रहे हो वही हम मांग रहे हैं, जो हमारे पद अटके हुए वही हम मांग रहे हैं। यदि वो भी सरकार हमें देना नहीं चाह रही तो सरकार न केवल हमें धोखा दे रही है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की जनता को भी धोखा दिया जा रहा है महंगाई राहत कैंप चला के। महंगाई राहत कैंप केवल चद्दर ताड़ने से, टेंट ताड़ने से सक्सेस नहीं होंगे। जब तक मंत्रालय कर्मचारी ऑफिसों में नहीं घुसेगा और उन आवेदनों के ऊपर प्रक्रिया होकर लोगों का निस्तारण नहीं होगा, डिलीवरी नहीं होगी, जब तक जनता तक महंगाई राहत कैंप जनता के लिए छलावा है और धोखा है। अब आगे यहाँ से इस धरने प्रदर्शन को कहाँ लेकर जाएंगे? जब तक राज्य सरकार हमारी मांगों पर निर्णय नहीं करती है तब तक ये धरना और ये आंदोलन लगातार चलेगा। 5 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है लगातार, अभी भी 2 साथी हमारे अनशन पर बैठे हुए हैं, ये निरंतर चलता रहेगा। बिल्कुल। 15 लोग आपके अनशन पर बैठे थे, 8 दिन हो चुके हैं, जिनमें से 13 की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन 2 अभी भी बैठे हैं और लगातार 63 दिन से आप लोग भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मंत्री महेश जोशी यहाँ पर आपके मंच पर आ चुके हैं, आप लोग धर्मेंद्र राठौड़ साहब के पास में जा चुके हैं, प्रताप सिंह जी के पास में जा चुके हैं, अखिल अरोड़ा जी से फ़ोन पर बात हो चुकी है, लेकिन पेच कहाँ फंस रहा है? इसमें ये समझ नहीं आ रहा है हमें पेच कहाँ फंसा है। ये मेरा मानना तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी में ही पेच फंसा हुआ है। भी जब दबाव बनता है, जैसे मुख्यमंत्री जी का जोधपुर दौरा था, हमें CS ने बुलाया, मीटिंग हुई, दूसरे दिन कोई रिजल्ट नहीं। उसके बाद सिक्कर जैसे इनका दौरा होता है, फिर इनको कहा जाता है तो फिर ये गेम खेलते हैं और पूरे जितने अन्य कैडर्स हैं उनको भी वार्ता में बुला लिया जाता है, जबकि कहा जाता है कि सिर्फ मंत्रालयों की सुनवाई होनी चाहिए थी। इसलिए हमें ये शंका है इस बात की। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, या तो वो हमें कुछ बना रहे हैं, बनाने के कर रहे हैं, कुछ चेष्टा कर रहे हैं। मैं ये उनसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, इस बार बाबू जो आपने गुलामी की जंजीर डाल रखी है वो जंजीर को तोड़ के ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे। आप लोग भी बहुत दिनों से यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं। तमाम जो प्रकृति की भी जो हम कह सकते हैं कि मार आप लोगों के ऊपर पड़ रही है, अभी भी भयंकर गर्मी है, आंधी तूफान का सा माहौल है, मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में अंधड़ तेज बरसात आ सकती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आप पहले भी झेल चुके हैं, अब आगे हो सकता है शायद फिर से आ जाए, क्या कहेंगे? हम तो ऐसा है कि परिस्थितियां तो आगे झेल क्या रहे हैं, हम तो जब से आए, जब से सरकार की और मौसम की सबकी मार झेल ही रहे हैं। और हम मौसम वैज्ञानिकों की तो अपनी अपनी चेतावनियाँ होती है, लेकिन हमारी चेतावनी भी सरकार को यही है कि आंधी आए चाहे तूफान आए, हम लोग ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यहाँ पर तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाए। और हमारा यही है कि जब तक संगठन एकजुट है हमारा, और संगठन में अभी कोई ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि हम संगठन से अलग जाएंगे। हमारी यही है कि जब तक संगठन नहीं कहेगा कि आप लोग चले जाएँ, या हमारी सरकार जब तक मांगे ना माने, जब तक हम लोग कोई भी यहाँ से उठ के जाने वाला नहीं है, चाहे वो महिलाएं कर्मचारी हो चाहे वो पुरुष हो, हम लोग सब एकजुट हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे क्या रणनीति सर, बार बार नए नए नेताओं के द्वारा, मंत्रियों द्वारा ये कहा जा रहा है 3 दिन में अनशन तुड़वाएंगे, 3 दिन में आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। फिर मुख्यमंत्री साहब भी जब जोधपुर जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी 6 तारीख में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आदेश कर दिया जाएगा। तो ये झूठे वादे तो सर अब नहीं चलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, मंत्री साहब से हमने पहले उन पे विश्वास किया, बाद में मुख्यमंत्री साहब पे विश्वास किया, अब और तो बाकी कोई रहा नहीं सर। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे नहीं सर, जब तक हमारा आदेश नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे।
सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इस सरकार लिए हमारे 5 साथियों ने अपनी जान बलिदान लगा दी गई है और 15 साथियों ने यहाँ अनशन पर बैठे हुए थे। उनमें से 13 हमारे भाई हैं, उनके किसी की किडनी में डिफेक्ट आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। 2 भाई अभी भी अनशन में बैठे हुए हैं और 3-4 मंत्री भी यहाँ आए हैं। उन्होंने यहाँ आकर के हमारे साथियों के साथ में धोखा किया है, छलावा किया है। 3 दिन का कह करके पहले 11 साथियों को अनशन छोड़वाया, वापस आकर के हमारी सूद तक नहीं ली गई है। और इस सरकार को ये बाबू ऐसे नहीं समझे कि भाई हमको इनको चिकनी चुपड़ी बात छोड़ के इनको सुल्तान, ऐसे बाबू मानेगा नहीं। बाबू अपना हक लेके जाएगा। इस छिपरापत की मिट्टी से अपना जो वादा किया है वो या तो वादा निभाए, नहीं तो आने वाली वोटों के अंदर सरकार को ये बाबू मुंह तोड़ के जवाब देगा। और आप मीडिया बंधु से हमारा यही निवेदन है, इस गूंगी बहरी सरकार को हमारी ये सूचना उन तक पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, फिर भले ही चाहे आंधी आए, तूफान आए या कितने लोगों की यहाँ पर जान जाए, अब की बार ये अपना हक लेकर ही रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।